निर्गमन 2 अध्याय उसका 1 से 5 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? जरा हाथ लहराएंगे। यस आमीन। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा के रखा। जब उसे और छिपा न सकी तो उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे कि इसका क्या हाल होगा। और तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर आई और उसकी सखियां नदी के तीर तीर टहलने लगी। और तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त भी जो पवित्र आत्मा आप और मुझसे बात करना चाहता है वो है हमारे जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, वो है हमारी जिंदगी में बदलाव, वो है आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का टॉपिक है। एक जगह से पलायन बोलते हैं ना, शिफ्टिंग करके दूसरी जगह, ये टॉपिक है हमारा। कितने लोग पलायन करना चाहते हैं? एक जगह से शिफ्ट होके दूसरी जगह। एक जगह जो अच्छी थी लेकिन अभी अच्छी नहीं है, अभी दूसरी जगह पे से ज़्यादा अच्छी जगह पे। व्हेन अ चाइल्ड, जब गर्भ में बच्चा बड़ा होता है और गर्भ इतना बड़ा नहीं होता लेकिन बच्चा बड़ा होता है तो वो अंदर बहुत अनकंफर्टेबल होता है। हालेलुया। 9 महीने तक उसको गर्भ में आराम से बैठने की जगह थी, लेकिन उसके बाद अगर ग्रोथ है, वो बढ़ रहा है, साइज में बड़ा हो रहा है, तो उसको वहाँ पे बहुत बेआरामी होती है। न सिर्फ बच्चे को बेआरामी होती है लेकिन माँ को भी बेआरामी होती है। और बच्चा हाथ पैर मारना चालू करता है कि मुझे इस जगह से निकालो बाहर, मुझे इस जगह से निकालो। और माँ भी बोलती है जल्दी डॉक्टर साहब इसको अंदर से निकालो। अगर इस वक्त आप उन पोजीशन में हैं जहाँ पे आपके अंदर से ये पुकार आ रही है कि हम उसी माहौल में, उसी तौर तरीकों में, उसी रूटीन जिंदगी में जी के अभी हम कंटाल आ गए हैं, हम निकलना चाहते हैं, हम जगह बदलना चाहते हैं, हम आत्मा में उन्नति करना चाहते हैं, अब हम फलवंत होना चाहते हैं, अब हम ऊंचे पे आना चाहते हैं, अब हम शिफ्ट करना चाहते हैं, अब हम बदलना चाहते हैं। अगर ऐसी हालत है तो आप हालेलुया बोलेंगे। तो ये आज का वचन जो है ना वो आप लोगों के लिए है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? हालेलुया। अगर आप इस वचन को समझेंगे भाइयों बहनों, तो आप ऐसे दिनों को देखेंगे जब आप सोचेंगे बहुत अच्छा हुआ
कि मैं पुरानी वाली जगह पे बहुत बेचैन हुआ, बेआराम हुआ। वो मेरी घमंड की बात नहीं थी, लेकिन अच्छा हुआ वहां पे बेचैनी हुई कि कैसे भी करके वहां से पुश करके भी मैं नई जगह पे पहुंच गया। बोलिए हालेलुया। मैंने यहां पे लिखा है, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सुस्त लोग जानते नहीं हैं कि काम शुरू कैसे करें। सुस्त लोग जानते नहीं कि काम शुरू कैसे करें। कमजोर लोग जानते नहीं हैं कि काम को पूरा कैसे करें। लेकिन जो हाई क्लास के सफल लोग रहते हैं, वो ये नहीं जानते कि काम को स्टॉप कैसे करें। वो सफलता वाले लोग काम को स्टॉप नहीं करते, वो उसको कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता है। लोगों को सफलता चाहिए, लेकिन वो हफ्ते का हफ्ता काम करना नहीं चाहते, लेकिन सफलता चाहिए उनको। लोगों को नए नए अवसर चाहिए, लेकिन नए लोगों से घुलना मिलना उनको नहीं चाहिए। लोगों को अपनी अभिलाषाएं पूरी करनी है, लेकिन वे अपनी नींद को छोड़ना नहीं चाहते। तो कैसे होगा? हालेलुया। कैसे होगा भाइयों बहनों? अगर आपको सफलता पानी है जिंदगी में, अगर आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, तो सुबह हुई नहीं कि वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ करके बताना है, क्योंकि यही मेंटालिटी हमारे यीशु प्रभु की है, और यही प्रभु की हमारे लिए मनसा भी है कि हम लोग 5 को 10 करने वाले, 10 को 10,000 करने वाले, और 10,000 को 10 बिलियन करने वाले बने। ये प्रभु की मनसा है, ये प्रभु की योजना है। तभी तो वो प्रभु हमारा इस तरह की स्टोरीज प्रभु यीशु मसीह बताता है। ये स्टोरीज बता के, ये दृष्टांत बराबर ऐसे दृष्टांत बता के वो हमारे अंदर एक आग भरना चाहता है, हमारे अंदर एक पुश करना चाहता है हमको, कि हम सुस्तों के जैसे और कमजोर लोगों के जैसे न बने, लेकिन सफल लोगों के जैसे बने। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, आमीन। एक मर्द आदमी जो अपने पेट पर और अपनी जबान पर कंट्रोल करता है, वो समझ के चलना कि अपनी जिंदगी के वो 99% प्रॉब्लम को वो जय पा चुका है। कौन सा व्यक्ति? जिसने अपने पेट के ऊपर कंट्रोल किया है और अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल किया है, उस जवान ने, उस व्यक्ति ने अपने जिंदगी के 99% प्रॉब्लम को जय पा ली है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को, हम में से हर एक व्यक्ति को चुनाव करना है। 2 पीड़ाओं में से एक पीड़ा आपको उठानी पड़ेगी। हम सारे लोगों के लिए चुनाव है, चॉइस है। आप कौन सी पीड़ा उठाना चाहते हैं? 2 तरह की पीड़ा आपके पास आएगी। एक पीड़ा आएगी डिसिप्लिन होने की, डिसिप्लिन, अनुशासन में आना एक पीड़ा है। आपको चॉइस करना है, या तो अनुशासन की पीड़ा, और अगर ये पीड़ा आपको पसंद नहीं है तो आप एक दूसरी पीड़ा को चुनते हैं, और वो है पश्चाताप वाली, दुख वाली पीड़ा।
रिग्रेट वाली पीड़ा, जब आप आगे चल के रोएंगे और बोलेंगे मैंने अपने मौके अपने हाथ से गंवा दिए, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, दूसरे मेरे से बाद में आने वाले लोग कितने आगे चले गए और मैं उधर ही रह गया। मैं उधर ही क्यों रह गया? क्योंकि मैं खाने में ही बिजी था, मैं पीने में ही बिजी लगा पड़ा था, और मैं बात करने में ही खाली बिजी था, जबान पे कंट्रोल नहीं था। लेकिन ये आज का जो वचन है भाइयों बहनों, आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जाने में इतनी मदद करेगा कि मैं विश्वास करता हूं कि जैसे आपने अंदर एंट्री किया था, आप वैसे बाहर नहीं जाएंगे। हालेलुया। यहां पे एक ऐसे लीडर का जन्म हो रहा है, एक ऐसे नेता का जन्म हो रहा है जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर जिसको हम कई बार आदमी के जैसे समझते हैं, जैसे हम आदमियों की वैल्यू करते हैं, हम परमेश्वर की वैल्यू आदमियों के, कई बार हम आदमियों से भी कम प्रभु की वैल्यू करते हैं, क्योंकि आदमी फिर भी दिखता है और परमेश्वर दिखता नहीं है। इसके लिए हम लोग आदमियों से भी वैल्यू कम प्रभु की करते हैं। जाने दो, मरे हुए आदमी की भी वैल्यू ज्यादा करते हैं, लेकिन प्रभु की वैल्यू उतनी ही नहीं करते। इतने इंसान गिरे हुए लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि हम परमेश्वर के वक्त को हजम करके जाते हैं, लेकिन एक मुर्दे आदमी को जाके भी टाइम देते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने जीवन में जो हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए, हमें जो ऊंचाई पर आना चाहिए था, हम वो ऊंचाई पे नहीं आते। लेकिन मैं आज यहां पे खड़ा हूं आपको बताने के लिए कि इंसान क्या, जिंदा इंसान क्या, सारी कुदरत क्या है, सबको एक तरफ रखो, हमारा परमेश्वर यीशु प्रभु एक तरफ। वो अनादिकाल से लेकर अनंत काल का परमेश्वर को किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहती कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। प्रभु के कोई बड़े भाई नहीं है, प्रभु की कोई काउंसलिंग में टीम नहीं है कि जिससे पूछ के फिर वो काम करता है। जब वो डिसाइड करता है, जब वो चीज फैसला करता है, तो वो चीज होके ही रहती है, उसको जिंदगी में कोई भी रोक नहीं सकता। जब वो अंदर डिसाइड करता है परमेश्वर के फलाने व्यक्ति को मुझे आशीष करनी है, तो आपके दुश्मन के द्वारा भी वो आपको आशीष भेजता है। कोई हवा, कोई तूफान, कोई पानी, कोई सुनामी, कोई ताकत परमेश्वर को रोक नहीं सकती। इस वक्त मैं जिस परमेश्वर से आपसी बातचीत करना चाहता हूं, आपको परिचय कराना चाहता हूं, वो परमेश्वर और कोई नहीं, वो यीशु प्रभु है। हालेलुया। और उस परमेश्वर के तरीके हैं, वो जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, उसके तरीके हैं। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। उसको हमारी जिंदगी की शुरुआत भी मालूम है, अंत भी मालूम है। वो अंतर्यामी है, हम कोई रोबोट नहीं है। उसने हमको हमारी इच्छा शक्ति दी है, लेकिन वो सर्वज्ञानी है। उसको मालूम है कल मैं क्या करने वाला हूं, उसको मालूम है 1 साल रख के मैं क्या करने वाला हूं, उसको मालूम था यहूदा क्या करने वाला है, उसको मालूम था पतरस क्या करने वाला है, 3 बार नकारने वाला है। हालेलुया। जिस अच्छी स्टोरी की वो हमारी जिंदगी में शुरुआत करता है, उसको अंत तक वो लेके जाता है। जब हम अपना जीवन प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, बस एक ही तकलीफ है
कई बार जो हमको कंफ्यूज कर देती है वो है हमारा टाइम टेबल और परमेश्वर का टाइम टेबल अलग है। टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, टाइम परमेश्वर के कंट्रोल में है। हम टाइम के कंट्रोल में हैं। हमारे लिए एक दिन ही है, लेकिन प्रभु के लिए एक दिन 1000 दिन के जैसा है। हमारे लिए 1000 दिन है, लेकिन प्रभु के लिए 1000 दिन। बात समझ में आ रही है? हालेलुया। जो चीज को करने में हमें 100 साल लग जाएंगे, प्रभु एक क्षण में कर सकता है। मैं उसकी खासियतें और उसका पावर मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप मनुष्यों की तुलना परमेश्वर के साथ कभी न करें। सृष्टि की तुलना कभी सृष्टिकर्ता के साथ न करें। सृष्टि अच्छी है, लेकिन सृष्टिकर्ता नहीं है। आदमी अच्छा है, लेकिन आदमी परमेश्वर नहीं है। आदमी है, परमेश्वर है। परमेश्वर एक बार आदमी बन सकता है, लेकिन आदमी परमेश्वर नहीं बन सकता कभी। आपकी स्टोरी आपको नहीं मालूम, लेकिन आपकी स्टोरी परमेश्वर को मालूम है। और प्रभु ने अपने मन में डिसाइड किया है कि वो आपको उसके मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, और उसका मकसद पूरा करने के लिए वो आपको तैयार करता है। हम तैयार नहीं, हमको तैयार करना पड़ता है। हम डेवलप्ड नहीं है, हमको डेवलप होना पड़ता है। हम लोग बुद्धिमान हैं नहीं, हमको बुद्धिमान बनना है। हम ताकतवर हैं नहीं, लेकिन हमको ताकतवर बनना है। हम सच्चे थे नहीं, लेकिन हमको सच्चार बनना है। हम डिसिप्लिन्ड नहीं है, लेकिन हमको डिसिप्लिन्ड होना है। हम सुधरे हुए नहीं हैं, हमको सुधरना है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। राजा को, फिरौन को समझ में आ गया था कि ये इजरायली बढ़ रहे हैं, और अगर ये बढ़ गए, बच्चों के ऊपर बच्चे पैदा किए, बच्चों के ऊपर बच्चे पैदा किए, तो क्या होगा? तो एक दिन आएगा ये लोग मिस्रियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसके लिए राजा ने कहा कंट्रोल, क्या करो? इन इजरायलियों को कंट्रोल करो। हम दो, हमारे दो। फिर उन्होंने बोला नहीं, हम दो, हमारा एक भी नहीं। उसने दाइयों को, मिडवाइफ को बुलाया। दाइयां होती थी ना उस वक्त, हालेलुया, दाइयां जो बच्चा पैदा करने में मदद करती हैं। आजकल डॉक्टर हैं, मशीनें हैं, औजार हैं, अलग अलग तरीके हैं। अभी पहले नहीं थे, पहले सिर्फ दाइयां थी। कई जगहों पे तो दाइयां भी नहीं। अफ्रीका में जाएंगे तो आज भी अफ्रीका में इतनी एरिया हैं जहाँ पे दाई वाई कुछ भी नहीं है। एक औरत प्रेग्नेंट होती है, चलते चलते सडनली उसको पेन होते हैं, सडनली फिर वो रेती की जगह हो या डालियाँ हो या कुछ भी, उधर ही बैठ जाएगी और उधर उसकी डिलीवरी होती है। कोई मदद करने वाला नहीं होता है। डिलीवरी हुई, 15 मिनट माँ ने आराम किया, बच्चे को गोद में लिया और अपनी झोपड़ी में आ गई। गई थी बिना बच्चे के, आ गई बच्चे के साथ। आज अगर किसी को बोलो, हमारी सिंधी बहन को ऐसा करो, नको भाई नको, हालेलुया, हमारा नाम लिखा के आओ, भी बड़ी हॉस्पिटल में लिखा के आओ, हालेलुया। लेकिन यहां पे फिरौन ने कहा अभी इनको मेल बच्चे नहीं होने चाहिए, अभी इनको बेटे नहीं होने चाहिए। इसके लिए दाइयों, मिडवाइफ
तुम जब कभी किसी के घर में जाओ और वहां पे देखो कि भाई बच्चा पैदा हो रहा है, और अगर बच्चा पैदा हुआ जो है वो लड़का है, तो उसको उसी वक्त खत्म कर देना, नहीं तो हम तुमको खत्म करेंगे। दाइयां डर गई। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर डिसाइड करता है वो पूरा ही करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको शुरुआत भी मालूम है, एंड भी मालूम है। उसको मालूम है इस आदमी को कैसे तैयार करें, इस आदमी को कैसे रखूं, कहां पे रखूं, कौन सी हालातों में रखूं कि ये आदमी सुधरेगा। नहीं तो अगर वो इन हालातों में हमको नहीं रखेगा ना, हम कमजोर, लाचार, रोने वाले, हमेशा क्या बोलते हैं, विलाप करने वाले, माँ छो पैदा थस, मैं क्यों पैदा हुई, इन घर में छो पैदा थस माँ। लेकिन परमेश्वर हमारे इन सारे सवालों का जवाब इस तरह से देता है कि उसने हमारे लिए इस दुनिया में छोटे छोटे गर्भ रखे हैं, जहाँ पे वो हमको अलग अलग बातों के लिए तैयार करता है। ये अलग अलग गर्भ जो है, ये अलग अलग ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको कुछ खास बात में उन्नति, विकास लेकर आता है। आपका विकास शब्द समझेंगे आप। हालेलुया। विकास, उन्नति, ज्यादा समझदार, कुछ अचीवमेंट। हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में सीरीज ऑफ वूम्स रखे, गर्भ का सिलसिला रखा है। एक गर्भ में से निकलकर दूसरा, दूसरे गर्भ में से निकलकर तीसरा, तीसरे गर्भ में से निकलकर चौथा। उस गर्भ में एक चीज सिखाई, दूसरे गर्भ में दूसरी चीज सिखाई, तीसरे गर्भ में तीसरी चीज सिखाई। और हर गर्भ में से जब हम बाहर आते हैं तो रोना आता है। इसके लिए अगर आपकी जिंदगी में रोना है तो अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी ये तो होता रहेगा। न मां डाडो रुनी आया, कोई नई बात नहीं है। मेरी पड़ोसन है, वो इतनी नहीं रोती, हम 24 घंटा उसके साथ नहीं है। जब से वो पैदा हुई है तब से रो रही है। ये रोना मरना नहीं है, ये रोना आपको आगे बढ़ाता है। भैया, ये रोना मतलब अनकंफर्टेबल फील होना, ये रोना मतलब बेआरामी होना। ये बेआरामी आपको मजबूर करती है कि अभी आप नए फैसले लेके अपनी जगह बदलो, अपना चरित्र बदलो, अभी स्ट्रांग होते जाओ। हालेलुया। और इन बातों में परमेश्वर मदद करता है हमारी। हालेलुया। ये इजरायली लोग यूसुफ के द्वारा एक अच्छे फिरौन के वक्त में एंट्री हुए थे मिस्र में। मिस्र का राजा जो फिरौन था उस वक्त अच्छा आदमी था। बोलो, अच्छा आदमी था। उसने यूसुफ को बोला, तुम अपने पूरे खानदान को लेके आओ इधर, मैं तुमको जगह देता हूं, वहां पे तुम फूलो फलो। और यूसुफ अपने पूरे सब भाइयों को, अपने साथियों को, सबको वहां पे लेकर आया और सब फूले फले और बढ़ते गए। लेकिन प्रभु ने अब्राहम से कहा था, कहां पे कहा था? उत्पत्ति 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 में प्रभु ने अब्राहम से पहले ही कहा था, क्योंकि उसको पूरी स्टोरी हमारी मालूम है। तब प्रभु ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश जो है वो पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे।
और फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, मिस्र को, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। कितने साल पहले अब्राहम को प्रभु ने पहले ही बता दिया था कि तेरे वंश के साथ क्या होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु को सब मालूम है, मेरी सारी स्टोरी प्रभु को मालूम है। हालेलुया। हाँ सोनी, तू बहुत ही 1993 तक तू बहुत दुखी हो जाएगा, और उस दुख के वक्त में तेरी पत्नी जो है वो 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश करेगी, लेकिन घबराना मत, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी को मैं बदल दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी जिंदगी के बारे में भी प्रभु को स्टोरी मालूम है कि किस तरह से आप इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के अंदर आ जाएंगे। वो कौन सी परिस्थिति, हालेलुया। गर्भ जो है वो एक वातावरण है, को मालूम है, एक सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, हालातें, वातावरण ऐसे बनाता है कई जगहों पे कि हम ग्रो हों, हम बदलते जाएं, हम उन्नति करते जाएं, और फिर उसमें से निकलकर दूसरे गर्भ में आ जाएं। ये नॉर्मल है, हेलो, ये साधारण बात है, यह साधारण बात नहीं है। पीड़ाएं आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। मां ॾाढो रुनो आया ब्रदर, काई वड़ी गाल न कही थी, मैं कितनी बार असफल हुआ हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रोसेस चालू है आपके ऊपर, आपको चेंज करने का प्रोसेस चालू है। हालेलुया, आपको एक जगह पे प्रभु ने रखा है, जब वो बदलाव आप अपने जिंदगी के अंदर एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे कि अभी मैं बदला, वहां से उठाकर प्रभु आपको दूसरे गर्भ में लेकर जाए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये मिस्रियों के देश में रह के ये इजराइल जो है ना वो बिगड़ गए, मूर्ति पूजा और क्या क्या काम करने शुरू हुए। तो प्रभु ने बोला अभी मैं इनको यहाँ पे सुधारूंगा, इनको पीड़ाएं अल्लाह की, हालेलुया, इसके लिए पीड़ाएं अल्लाह की, इसके लिए पीड़ाएं अल्लाह की कि ये इजराइली जो मुझे भूल गए ये मेरे को याद करना शुरू करें। इजराइलियों ने सोचा हम इतनी पीड़ाओं में, हमारे पुरखाओं तो इतना आनंद वाला जीवन, अब्राहम तो इतना आनंद वाला जीवन, हम इतनी पीड़ा में क्यों हैं? क्यों नहीं हम ट्राई करें अब्राहम वाले परमेश्वर को हम पुकारें। ये बात कभी उनके दिमाग में आई जब मिस्रियों की मार खा रहे थे? अगर मिस्रियों की मार नहीं होती तो हालेलुया, अगर ये बच्चा जो गर्भ में है ये अनकंफर्टेबल फील नहीं करे तो तकलीफ वाला काम है, उसको अनकंफर्टेबल फील होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गर्भ उसकी परमानेंट जगह नहीं है, उसको बाहर आना है। आप इस वक्त जो जगह पे भी हैं वो आपकी परमानेंट जगह नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हमने स्कूल खोला है, अभी मैं टीचर हूं, अभी मुझे जिंदगी भर टीचर बन के ही वहां पे रहना है। उन्हीं बच्चों का एडमिशन कराना है, फिर करना है, वो एडमिशन कराए, वो एडमिशन करना है। हम ये नहीं समझते कि हम इस प्रोफेशन में, इस जगह पे, इस गर्भ में थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि हम नहीं समझते, इसके लिए प्रभु वहां पे हालातें बदलता है। हालेलुया। इसके लिए जो फिरौन पहले बहुत अच्छा था,
प्रभु ने उस फ़िरौन को जाने दिया, उसकी जगह पे भेजा दूसरा फ़िरौन, और दूसरा फ़िरौन ने आके क्या किया? मारो इनको। पहला वाला फ़िरौन बोलता था प्यार करो प्यार करो प्यार करो, और वो बिगड़ते गए प्यार में। फिर प्रभु ने कहा अभी ये फ़िरौन को जाने दो, दूसरा फ़िरौन आने दो अभी। तो दूसरा फ़िरौन आया तो, और वही जगह मिस्र जहां पे वो आराम से रहते थे, वो उनके लिए एकदम बेआरामी की जगह होती थी। वही स्कूल जिसमें मैं एकदम आराम से टीचिंग कर रही थी, ऐसी हालत हुई कि निकलो बाहर इधर से। हालेलुया। वही पत्नी जिसके साथ मैंने लव मैरिज किया था, लेकिन अभी 5 साल के अंदर वही पत्नी अभी ऐसी हालात कर रही है। वही धंधा जो पहले मेरा इतना अच्छा था, लेकिन अभी वो धंधा मेरे लिए गधा मजूरी के जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु बदलाव लाना चाहता है। क्योंकि आप परमानेंट वहां पे नहीं है। आप समझ के बैठे हैं कि वहां पे परमानेंट है, लेकिन आपको गर्भ तोड़कर बाहर आना ही है। आपको हालेलुया आना ही है। यही जिंदगी का सिस्टम है। ग्रोथ परमेश्वर का हमारी जिंदगी के लिए सिस्टम है। इसके लिए जो लोग भी ग्रो नहीं करते वो बहुत तकलीफ में आने वाले। जो उपवास के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, प्रभु के घर के लिए जिनको चाह नहीं है, ग्रो होने की चाह नहीं है, शिक्षाओं के लिए चाह नहीं है, प्यार नहीं है, बदलने के लिए चाह नहीं है, अपना पाड़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। क्योंकि जिस बैरक को वो लोग आराम वाली जगह समझ रहे हैं, ये बैरक उनके लिए बहुत तकलीफ वाली बात होने वाली है। जिस दुकान को आपने आराम की जगह समझी है, जिस दुकान की वजह से आप परमेश्वर के घर में भी नहीं आते, वो दुकान आपके लिए जाल, गले का फंदा बन जाएगा आपका। और ये इसके लिए नहीं होगा कि आप खत्म हो जाओ, लेकिन इसके लिए कि अभी, क्योंकि आप सीधे तरीके से नहीं निकलते, इसके लिए प्रभु को फ़िरौन बदलना पड़ा। भाई एक फ़िरौन तुम जाओ, अभी आ जाओ दूसरा फ़िरौन। बोलिए हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम कई बार उसकी योजना के विरोध में जाते हैं। कैसे खड़े हो सकेंगे आप? अब हो कौन? कह रहे हो तमा? आप उसके सामने कैसे खड़े हो सकोगे बताओ? आपसे वो इधर बात करता है कि भाई मेरी योजना ये है, और आप अपनी मनमानी करोगे तो? वो सर्वशक्तिमान है। वो आपके हालातों को ऐसे बदलने में, ऐसा सिचुएशंस बदलेगा कि आपको नानी याद आ जाएगी। हालेलुया। इज़राइलियों को आखिर प्रार्थना करनी पड़ी, परमेश्वर हमें मिस्र में से निकालो। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी हमने प्रार्थना की तो अभी परमेश्वर योजना बनाएगा और हमको मिस्र में से निकालेगा। तुम्हारे प्रार्थना करने से वो योजना नहीं बनाता है, उसकी योजना पहले से ही बनी हुई है। गॉड नेवर रिएक्ट्स। परमेश्वर रिएक्ट नहीं करता है, प्रभु हमेशा एक्ट करता है। प्रभु प्रति उत्तर नहीं देता है, प्रभु उत्तर देता है। उसके बाद उत्तर तैयार है। हालेलुया। आपकी हालातों को देखकर फिर वो काम नहीं करता, नहीं, उसको मालूम है आपकी हालात ऐसे होने वाली है और उसने पहले से ही उसका बंदोबस्त करके रखा हुआ है। मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य की हर एक जरूरत का बंदोबस्त उसने करके रखा था पहले। ऐसा नहीं मनुष्य को पैदा करने के बाद उसको समझ में नहीं आया, अरे बोले अरे ये लोग तो क्या खाएंगे, मैंने इनके लिए खाने के लिए तो कुछ बनाया नहीं, ये जिएंगे कैसे? नहीं 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 नहीं, उन्होंने उसके खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ बंदोबस्त, इवन हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बिल्लियों कुत्ता सब ठाए रखे हुए हैं। हालेलुया। एंटरटेनमेंट लाया है।
जी, सृष्टि की खूबसूरती, उसकी सृष्टि की खूबसूरती को देखने के लिए उसने पहले ही सृष्टि को खूबसूरत बना दिया था। ऐसा नहीं कि अभी मनुष्य को बना दिया, अभी क्या करूं कि उनको ये सृष्टि अच्छी लगे। पहले से ही सब वो एक्ट करता है, वो रिएक्ट नहीं करता कभी भी। हम जो इंसान है ना, हम रिएक्ट करते हैं। अरे हाणे मुझी ज़ाल हीअं थी करे, हाणे मां छा कयां? अरे हाणे मुझो स्कूल तकलीफ़ में अची वियो, हाणे मां छा कयां? अरे ये मुझी नौकरी हली वही, हाणे मां छा कयां? फिर हम दौड़ते हैं, उस वक्त दौड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का ऐसा नहीं है, वो सर्वज्ञानी है। बोलो, वो सर्वज्ञानी है। वो एक साथ सभी जगह पे उपलब्ध है। हालेलुया। लेकिन वो क्या करता है? आपको पर्टिकुलर एक जगह पे रखता है, बढ़ाता है और फिर टाइम पे निकालता है, फिर दूसरी जगह पे। अभी मूसा का जन्म हुआ, उसकी मां ने बेटा जन्मा, लेकिन उस वक्त हालात ऐसी थी, फिरौन ने कह दिया था जिसका भी बेटा होता है उसको खत्म करो। तो ये मां बेचारी क्या करे? 9 महीना मूसा को उसने अपने एक बॉक्स में रखा, ये फिर उसको 2 महीने 3 महीने के लिए उसको एक अलग से टेंट में, तंबू में छुपा के रखना पड़ा। किसी को बताया भी नहीं मेरे को बेटा हुआ है। हाँ, आजकल देखो फेसबुक पे बहने कैसे तस्वीरें, हेडो पेट, मां प्रेग्नेंट आया हूं मैं। ऐसा पोज, प्रेगनेंसी में भी पोज। लेकिन ये माँ को रिस्ट्रिक्शन था, फेसबुक पे नहीं डालने का। यहाँ तू प्रेग्नेंट है, इंस्टाग्राम पे नहीं डालने का है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर डालेगी, फेसबुक पे डालेगी, राजा मार देगा तेरे बेटे। नहीं बोले नहीं। हालेलुया। क्योंकि माँ को इच्छा रहती है कि सब लोग देखें मेरा बेटा हुआ है, मुखे पुत्र थे। हालेलुया। लोग आके मेरे बच्चे की सराह करें, क्या तो लगता है आपका बेटा, कितना खूबसूरत बेटा आपका पैदा हुआ है। और फिर आप देखते हैं खर्ची कितना दे रही है। देखा मेरे बेटे को इतना खर्ची दिया, ये दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर माँ को अपना बेटा पसंद है, चाहे वो दिखने में कैसा भी हो। वो यही उम्मीद करती है कि कोई भी आएगा देखने तो वो बोलेगा नहीं कितना मस्त है। लेकिन क्या हमको सब बच्चे अच्छे लगते हैं क्या जो पैदा हुए? बोलिए। मैंने कई साल पहले भी ये चीज़ बताई थी। मतलब कई लोगों के बेटे बेटियां हैं जो इतने दिखने में सुंदर नहीं है, तो हम क्या करें उस वक्त? झूठी तारीफ करें उसकी? तो क्या करें? ओ, कोई बच्चे को देख के बोले ओ, तो माँ को लगेगा तारीफ कर रहा है, जबकि मेरे को मालूम है ओ मतलब तारीफ नहीं है। कुछ क्या बोलूं, झूठ बोलने के बजाय ओ। प्रभु की योजना थी इसके लिए 9 महीने अंदर, फिर 3 महीना टेंट में, वो भी एक गर्भ। फिर जब उसको लगा कि अभी वहां पे मैं छुपा नहीं सकेगी, तो उसने एक टोकरी बनाई, और टोकरी को इस तरह से बनाया कि टोकरी में वो बच्चा रख के मैं नदी में बहा दूं, और नदी में इस तरह से बहाऊं कि वो पानी उसको महल में लेके जाए। तो एक गर्भ, 9 महीना, 3 महीने का टेंट, दूसरा गर्भ, फिर टोकरी, तीसरा गर्भ। लेकिन ये बच्चा जाके पहुंचा फिरौन के महल में। वहां पे
वो बच्चा बाहर निकला और शांति पाई। उस बच्चे मूसा की बहन देख रही थी पूरा टोकरी कहाँ पे जा रही है, और जब मूसा की बेटी ने उस टोकरी को खोला और फिर उस बच्चे को अपने घर में रखा, और उस बेटी ने जाके अपनी माँ को बताया, हमारा जो मूसा है वो सुरक्षित है। और वहां से मूसा की एक नई पोजीशन शुरू हुई। और आज मैं आपको बताने के लिए यहां पे आया हूं, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो है। लगे अब आपका जो आपको बंधन था, जो आपको छुप छुप के किधर भी जाने का पड़ रहा था, अभी परमेश्वर आपको बंधनों से मुक्त करने। हालेलुया। शुरू भी प्रभु के हाथ में है, अंतिम भी प्रभु के हाथ में। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। इस माँ ने जो आंसू बहाए वो व्यर्थ नहीं, भले वो जो दुख था वो रियल है। मूसा की माँ ने जो कठिन वक्त बिताया वो रियल में था, वो कोई सपने वाला नहीं था, वो सच में उसने किस तरह से वो 9 महीने उसने पेट में कैसे छुपाया होगा, प्रेगनेंसी कैसे छुपाई होगी आप सोचिए। और फिर बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद बच्चे को कैसे छिपाया होगा, कितना डर का माहौल, पीड़ा का माहौल होता होगा, रियल में है। लेकिन फिर उसके बाद जो अच्छा माहौल आया वो भी रियल है। यहां पे ये टॉपिक पूरा नहीं होने वाला है। ये टॉपिक जब आगे बढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि सच में हर एक गर्भ के बाद कदाचित रात को रोना पड़ता है, परंतु सुबह फिर आनंद होता है। और मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर किया है, जिन्होंने भी कहा है कि हाँ प्रभु आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, उनकी टोकरी अभी खुलने वाली है। हालेलुया। उनकी सिचुएशन बदलने वाली है। वो टेंट में से निकलकर महल में आने ही वाले हैं। आपके लिए महल के दरवाजे खुलने वाले हैं, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। कदाचित थोड़ा पीड़ा हुआ होगा आपको, लेकिन अब आपके फलवंत होने का वक्त भी आया है। कदाचित आप पहले कच्चे मुच्चे थे, लेकिन अभी आपको परमेश्वर डेवलप करके एक मैन, एक आदमी बनाएगा, एक ऐसा आदमी जो सामर्थ्य और परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति रहेगा। आप ऐसे रूप में बदलने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में।